Hello students, here we are once again with JPIC District Study. Students, today we are going to learn about the second chapter of short story An Astrologer's Day. It was written by R.K. Narayanan, which full name was Rashipuram Krishnaswamy Narayan, and was born on 1907 at Tamil Nadu and was died in 2001. He has got his education at Mysore and later settled into Mysore to his whole life. He had written many stories. He was a very good journalist and a story writer. He got the Sahitya Academy Award for his book, The Guide, which was a famous story book. He was very good person. His mother tongue was Kannada, yet he had written many English stories. The language of his writing was English, mostly in his writings. He was a very good human being. The prescribed lesson, An Astrologer's Day, in this very lesson he had prescribed about an astrologer and a person. Before reading the lesson, let's know the summary of the lesson with the help of the given topics. The first one is the astrologer sat under a tree, from where the story is begin. The astrologer who settled under a tamarind tree and began to predict the future of the customers and get 25 पैसेस पर क्वेश्चंस. पहले जो हमारा पहली हेडिंग है एस्ट्रोलॉजर सेट अंडर अ ट्री. जो ज्योतिषी है वह एक पेड़ के नीचे बैठता है. वह एक इमली के पेड़ के नीचे, जहाँ पर आने जाने वालों की भीड़ ज़्यादा रहती थी, वहाँ अपनी दुकान लगा कर रखता है. और जो लोग उससे क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, अपने भाग्य के बारे में पूछने आते हैं, उनसे पर क्वेश्चन के हिसाब से चार्ज करता है. और वह तरह तरह की चीज़ें वहाँ दुकान में अपनी लगा कर रखता है. जैसे कुछ प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स हैं, कार्ड्स हैं, कौड़ियाँ हैं, इस तरह की कई चीज़ें वह रख के. और उसका अपीयरेंस कैसा है? वो गेरुए रंग की पगड़ी पहने हुए होता है, चंदन लगाए हुए है और अंगूठियाँ पहने हुए है. The vendors produce a lot of noise. As we told you earlier that it was a very rushy place. There was very noise, and the other vendors, other shoppers who were there, who were selling their goods, were making noises. क्या स्थिति थी वहाँ की? क्योंकि वह बड़ा ही रशी प्लेस था. आने वाले लोग वहाँ बहुत आया करते थे, क्योंकि वह रास्ता कोर्ट को जाता था, सर्किट हाउस को जाता था. इसलिए वहाँ दुकानें अधिकांश संख्या में थीं, और जो दुकानदार थे वह अपने सामानों को बेचने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ किया करते थे और लोगों को बुलाने के लिए आकर्षक ढंग से पुकार करते थे. इसलिए वहाँ शोर अधिक था. इग्नोरेंट पर्सन, इट्स द क्वालिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर. He was an ignorant person. He did not know anything about the astrology, but he cheated the people with his clever thinking. He had learned about the human troubles. क्योंकि वह एक अज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए उसे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वह लोगों को अपनी बातों में उलझा करके उनसे पैसे कमाता था. और ऐसा करने के लिए उसने बहुत सी चीज़ें जान ली थी कि मनुष्यों के जीवन में क्या क्या होता है, कहाँ से कठिनाइयाँ आती हैं. जो उस व्यक्ति का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है उसी को वह पकड़ता है कि, और सबसे पहले कहता है कि कहाँ से धन आएगा, क्योंकि लोगों की चाह धन की होती है. इसलिए वह सबसे पहले धन की बात करता है और लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है और इस तरह से उनसे पैसे अर्न करता है. क्लेवरली एनालाइज मैंस प्रॉब्लम. He had cleverly analyzed the man's problem as the marriage, the land, the money, the problems from their wives. उसने मानव की जो समस्याएं थी उनका बड़ी गहराई से अध्ययन किया था कि लोगों की समस्याएं कहाँ होती हैं. उनकी समस्याएं ज़मीन से संबंधित होगी,
उनकी समस्याएं महिलाओं से संबंधित होंगी, यानी पुरुष अपनी पत्नियों से पीड़ित और पत्नियां अपने पतियों से पीड़ित। इस तरह की समस्याओं को वह लोगों के सामने रखता था। अगर कोई स्त्री आती तो बताता तुम इस पुरुष से पीड़ित हो, या कोई पुरुष आता तो यह कहता कि वह फला तुम्हारे घर में वह महिला है जिसकी वजह से तुम्हारा भाग्योदय नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें करके वह लोगों को अपनी बातों में फंसाता था और उनसे पैसे ऐंठता था। लेकिन वह पूर्ण रूप से अज्ञानी था, वह एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अ पर्सन केम टू हिम एज he always put his shop near the and under the tamarind tree. Once a person at the late hours came to him and asked about the future and wanted to know something. एक शाम एक व्यक्ति उसके पास आता है और उससे अपने भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करता है, लेकिन वह एस्ट्रोलॉजर उस समय घर को लौटने को तैयार था, इसलिए वह उसे बताने से इनकार करता है। लेकिन जब आने वाला व्यक्ति उसे धमकाता है तो डर के मारे वह उसे बताने के लिए रुक जाता है और कहता है कि इसके लिए उसे डबल चार्ज देना पड़ेगा, और वह व्यक्ति डबल चार्ज देने के लिए भी तैयार हो जाता है कि वह 25 पैसे नहीं बल्कि 50 पैसे एक क्वेश्चन के लिए देगा, लेकिन उसे उसके प्रश्नों के उत्तर अभी चाहिए। एस्ट्रोलॉजर उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होता है क्योंकि वह उसे पहचान लेता है। He felt very uncomfortable when the astrologer lit the matchstick and burned the candle. In the light of candle and the light of burning lamps, he realized that the coming person was who? He realized that it was his earlier enemy. For what he came to this very place and disguised himself. जब वह व्यक्ति को प्रकाश में देखता है, उसके चेहरे को देखता है, तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि यही वह व्यक्ति है जिसके कारण उसको घर छोड़ करके आना पड़ा था, और इस वजह से थोड़ा सा वह अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। उसको बड़ी असुविधा होती है, असहज महसूस करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ही स्ट्रेंजर आस्क्ड द क्वेश्चन एंड द कमिंग पर्सन, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर that if he was going to meet his enemy or not. वह उससे प्रश्न करता है कि इन फ्यूचर आने वाले समय में क्या वह अपने शत्रु से मिल सकता है, क्या उसकी खोज पूरी होगी। Stranger was attacked and left dead. At his question, because the astrologer knew everything about the stranger, because he recognized him, he told him about the stranger's earlier life and about the future too. He told him that he was sometime attacked by someone and left dead. उसने बताया उस आने वाले व्यक्ति से कि एक बार उसे एक व्यक्ति के द्वारा बहुत अधिक मारा गया और उसे मरा जान करके छोड़ दिया गया था। क्या ऐसा हुआ था कि नहीं, वह उस स्ट्रेंजर से पूछता है, तो वह स्ट्रेंजर हाँ में जवाब देता है। Wanted to know about the future. इस पर वह स्ट्रेंजर जो होता है, वह आने वाला व्यक्ति जो होता है, वह अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है कि क्या निकट भविष्य में उसे उस व्यक्ति से मुलाकात करने में वह सक्षम होगा कि नहीं होगा जिसके द्वारा वह मारा गया था, जिसने उसे मरा जान करके छोड़ दिया था। नेम्ड द स्ट्रेंजर as we know, the astrologer had recognized him. He called the stranger with his name and said his name was Guru Nayak and was attacked by someone, and he did not be able to meet him because he was died in a car accident and become a pulp. उसने उस व्यक्ति का नाम गुरु नानक बताया जो स्ट्रेंजर आया हुआ था, और कहा कि वह जिस व्यक्ति के द्वारा उसे अटैक किया गया था, आने वाले समय में वह उससे मिलने वाला नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वह व्यक्ति जिसने उस पर अटैक किया हुआ था, कुछ ही समय पहले इसी जगह पर, इसी स्टेट में जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं रहता हूँ, उसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और वह इतनी बुरी तरह से कुचल गया था कि उसका कचूमर निकल गया था। Astrologer returned home and doing and declaring it, he told him that
you will go to your own house getting the train because you did not able to get him in the future because he was died. And saying this, getting from the money from the stranger, he returned to his home and told everything to his wife. जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा कि क्योंकि आने वाले भविष्य में तुम उस व्यक्ति से मिलने नहीं जा रहे हो, इसलिए उसने उससे कहा कि अब तुम वापस अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि जिससे मिलने के लिए, जिसके बारे में जानने के लिए तुम आए हुए थे, वह अब मौत की गोद में जा चुका है, वह मर चुका है और तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ऐसा कह करके उससे अपना पारितोषिक लेकर के जो उसने तय किया हुआ था, वापस वह अपने घर पर लौट आता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। ही वॉज द गिल्टी। ऐसा इस तरह वह सब क्यों जानता है, कैसे जानता है एस्ट्रोलॉजर? बिकॉज ही वॉज द गिल्टी हिमसेल्फ। वही स्वयं अपराधी था, उसका ही झगड़ा अर्ली लाइफ में, अपने युवावस्था में उस स्ट्रेंजर के साथ हुआ था। उसने ही उसकी खूब मरम्मत की थी, मार करके उसको मरा जान करके वह छोड़ करके वापस शहर आ गया था और यहाँ विवाह करके सेटल हो गया था और अपने आप को छुपाते हुए, अपने वेश को बदलते हुए वह एक ज्योतिषी के रूप में परिवर्तित हो गया था और अपनी अर्निंग कर रहा था, एक जीविका कमा रहा था। उसने अपनी पत्नी को बताया कि अब उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी बातों में उलझा करके अपने उस शत्रु को वापस उसके गांव भेज दिया है और उसने उसकी बात मान ली है और वापस अपने गांव जा चुका है। डियर स्टूडेंट्स, read the lesson with the help of this video. We will meet the next video. Till then, thanks.